अगर मैं आपसे कहूं कि टीम इंडिया के दो सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों लगातार दूसरे मैच में भी फ्लॉप हो गए हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? पहले ओडीआई में विराट 0 पर आउट, दूसरे में फिर डक पर चलता बने और कप्तान शुभमन गिल कप्तानी का दबाव या फॉर्म का झटका, आज फिर बल्ला खामोश रहा विराट और गिल दोनों का। आज के हमारे खास क्रिकेट शो में जहां हम बात करने वाले हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे मुकाबले की जिसने क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ओडीआई मैच की, जो आज ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड्स ओवल में खेला गया। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने प्रदर्शन किया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और भारतीय फैंस को चौंका दिया। आज का यह मुकाबला केवल एक साधारण मैच नहीं था, करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि टीम इंडिया पहला ओडीआई शर्मनाक हार के बाद दूसरी ओडीआई में अपने सीरीज को बराबर करने के लिए स्टेडियम में उतरा था। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अटैक किया, भारतीय बल्लेबाज घुटने टेक दिए, बल्कि ये उस टीम इंडिया की झलक थी जो बड़े टूर्नामेंट्स में अपने दबदबे के लिए जानी जाती है। आइए शुरुआत से अंत तक जानते हैं इस मैच की पूरी कहानी। सबसे पहले टॉस की बात करते हैं। शुभमन गिल मैदान पर आए और किस्मत ने आखिरकार ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया। लगातार 17 ओडीआई मैचों तक टॉस हारने के बाद आखिरकार भारत ने टॉस नहीं जीत पाया और यह अपने आप में एक बड़ा पल था, क्योंकि जब आप हर बार टॉस हारते हैं तो खिलाड़ियों के दिमाग पर दबाव पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करने का फैसला किया। भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। यह फैसला इसलिए भी सही था क्योंकि एडिलेड्स की पिच पर उछाल रहती हैं और गेंदबाजों को स्विंग और टर्न दोनों मिलते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की पारी। हमारी टीम ने मैदान पर उतरते ही कोशिश की एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए ताकि सीरीज बराबर कर सके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने जो आग उंगली वो हमारे बल्लेबाजों के लिए संभालना मुश्किल हो गया। 224 दिनों बाद मैदान पर आए विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में अपने सिर झुकाए, लेकिन पहले ओडीआई में सिर्फ 22 गेंदों पर ही कहानी सिमट गई और दूसरे ओडीआई में विराट कोहली ने 8 बॉल पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शुरुआत में कुछ आकर्षक शॉट खेले और दरअसल ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की पिटाई करेंगे, लेकिन इसके उलट सब कुछ देखने को मिला। शुभमन गिल ने एक चौका तो लगाया, इसको देखकर हर कोई खुश हो गया, लेकिन उनकी पारी ज्यादा बड़ी नहीं चल पाई। बहुत जल्द वो आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली आते हैं तो विराट कोहली तो खाता तक नहीं खोल पाते। हर किसी को बेसब्री से इंतजार था कि विराट इस बार तहलका मचाएंगे, ऑस्ट्रेलिया पर कहर ढाएगी। और आज ही के दिन विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 53 बाल पर 83 रन का बड़ा पारी खेला। ऐसा धमाका किया था कि पूरा देश झूम उठा था। रन मशीन कोहली ने अकेले दम पर भारत को जीत दिलाई थी, लेकिन किसे पता था ठीक 1 साल बाद वही कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दूसरे मैच में बिना खाता खोले आउट हो जाएंगे। क्या यह सिर्फ फॉर्म का उतार है या कुछ बड़ा तूफान आने वाला है? लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। दिवाली से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली खामोश किया और सभी फैंस को उम्मीद था कि विराट दिवाली के बाद धमाका मचाएंगे, लेकिन धरा का धरा ही रह गया। जी हां, शुभमन गिल ने इस मुकाबले में एक चौका तो लगाया ही लगाया, लेकिन ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए और सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। 9 गेंदों पर 9 रन ही बना पाए। जेवियर बॉटलेट ने इन्हें आउट किया। एक उछाल भरी गेंद थी। एडिलेड ओवल की विकेट वैसे ही हमेशा बाउंसी रहती है। स्टेड और सीधा कैच गया पे जो खड़े मिचेल मार्स और शुभमन गिल को आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद आते विराट कोहली। लग रहा था किंग कोहली यहां पर फिर से वही कमाल करेंगे जो अभी तक हम देखते आए हैं। ऑस्ट्रेलिया का मैदान इन्हें बहुत पसंद है, लेकिन विराट कोहली आए, थोड़ा वक्त भी नहीं लिया, लेकिन वो भी ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। यहां तक कि वो दोनों मैचों में खाता तक ही नहीं खोल पाए। विराट कोहली 4 गेंदों का सामना करने में कामयाब तो रहे, लेकिन 0 पर बना पाए। बहुत दूर से खेल गए थे। जो ऑस्ट्रेलिया में हमने टेस्ट सीरीज में कमी देखी, वही कमी देखने को मिली। मिचेल स्टार्क की गेंद थी, मारना चाहते थे, पॉइंट पर कैच गया और कोहली ने वो कैच बहुत शानदार अंदाज में पकड़ लिया। विराट कोहली की अगर बात की जाए तो 31 ओडीआई इनिंग में, और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ये इनका दूसरा डक है। आप कहती कि सकते हैं कि 2012 के बाद इनका दूसरा डक ऑस्ट्रेलिया में आया है। इसके अलावा मिचेल स्टार्क विराट कोहली को 3 बार डक पे आउट करने वाले अगर देखें तो जेम्स एंडरसन के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं। तो दिवाली से बाद धमाके की उम्मीद थी। दिवाली से पहले इन पटाखों की गूंज भी नहीं सुन पाया था हर कोई, लेकिन गूंज तो नहीं मिली, लेकिन दिवाली से पहले खुश हो गए। रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये तो पहला ही था वनडे, और इस वनडे में ये झलक जरूर दिख रही है। ये कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं कि जो 1-2-124
दिनों का गैप था, लेकिन 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का हमने फाइनल खेला था, तो वो एक झलक हमें दिख रही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो ब्रेक मिला इन्हें 224 दिन का, क्योंकि 224 दिन बाद मैदान पर आए, तो ये जो एक ब्रेक की झलक थी वो साफ दिख रही है। और पहले मैच में तो फ्लॉप रहे। अब सवाल ये, क्या इंडिया बिना रन मशीन के जीत पाएगा ये सीरीज? क्रिकेट फैंस हैरान हैं, परेशान हैं और पूछ रहे हैं आखिर हो क्या रहा है टीम इंडिया के साथ।